नमस्कार छात्रों, सुप्रभातम। आज अपना जो विषय है वह विषय षट दर्शन समुच्चय ग्रंथ की वो जो चौथी कारिका चल रही थी, उस चौथी कारिका में जो बौद्धों का जो स्वरूप बताया गया था, उन बौद्धों के स्वरूप के संबंध में ही अपनी चर्चा इसमें चलनी है। तो उस दिन हमने देखा था कि जो बौद्ध हैं वह बौद्ध जो हैं किस प्रकार से अपने धर्म का उपदेश देते हैं और किस विषय पर वह उपदेश देते हैं, इसकी चर्चा अपन को इसमें करनी है। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य माने गए हैं। उन 4 आर्य सत्यों की इन्होंने इसमें चर्चा विस्तार पूर्वक की है। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले दुख है। उन्होंने दुख के स्वरूप में चर्चा की है कि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। दुख के अभाव में ही सुख की प्राप्ति है, और जब तक दुख है जब तक वह मुक्त नहीं होता है। मुक्त नहीं होता है का मतलब में जब तक उसका यह जो संसार है जहाँ हम रहते हैं और जहाँ अनंत सुख है वह मोक्ष है, जिसको निर्माण भी बोलते हैं, जिसको मुक्ति भी बोलते हैं। तो मुक्ति जो है कब प्राप्त होती है? जब दुखों से निवृत्ति होती है, या दुखों से जब हम छूटते हैं, दुखों से छूटने का उपाय करते हैं। ये 5 इंद्रियां जो कही गई हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, जो इन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, जब तक यह जीव इनको भोगता है, इनके अनुसार क्रियाएं करता है, जब तक वह सुख को प्राप्त नहीं होता है। तो इन्होंने जो पहली बात कही बौद्धों ने कि भाई दुख नहीं होना चाहिए। दूसरा कहा कि तुम्हारे समुदाय की दुख और सुख रूप अवस्था भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह निराकुलता ही अच्छी है, जहाँ पर ना सुख है न दुख है, केवल एक आत्मा स्वरूप का वर्णन है। तीसरा कहा कि निरोध। निरोध मतलब में किसी प्रकार का जिसमें विरोध नहीं हो। समझ गए ना? तो आत्मा को जानने में कोई विरोध है ही नहीं। जब यह मुक्त हो जाता है तो वहाँ पर सब प्रकार के विरोधों से मुक्त हो जाता है। और ऐसी चौथा पॉइंट उन्होंने बताया मार्ग, कि मार्ग तो सच्चा वही है जहाँ पर इंद्रिय विषय नहीं है, दुख नहीं है, दुख से निवृत्ति है, अनुकूलताएं प्राप्त हैं, वहाँ पर वह सुख की प्राप्ति इन्होंने बताई। इसके बाद इन्होंने बौद्ध दर्शन में ही 5 प्रकार के विपाक रूप उपादान बताए हैं। उनके नाम हैं रूप है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। जब इन 5 स्कंद तृष्णा के साथ ही नवीन स्कंदों की उत्पत्ति में कारण होते हैं, तब यह समुदाय कहलाते हैं। कि जब जब हमारे लिए कोई चीज़ की प्राप्ति में अपन लोग कहते हैं कि चलो ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है, हम सुखी हो जाएंगे, अपन वो चीज़ प्राप्त करते हैं, फिर वो अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई ये चीज़ हमारी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, वो चीज़। तो इस रूप की जो अवस्था है, जो कारण हैं, जो हेतु हैं, उनको बोलते हैं समुदाय। और निरोध आपको बताया कि निर्माण के इच्छुक मुमुक्षु जिसे खोजते हैं, जिसकी याचना वंदना करते हैं, वह मार्ग कहलाता है। और निरोध में क्या है कि नैगमादिक भावना रूप से प्रणित चित्त विरोध ही मार्ग कहलाता है। ये भावनाएं ही निर्माण में कारण होने से मार्ग कही जाती हैं, क्योंकि जब तक मोक्ष मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाले को यह सच्चे स्वरूप की वंदना नहीं करेगा, सच्चा स्वरूप नहीं समझेगा, तब इसे अच्छे मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो जिस प्रकार से अच्छे परिणाम हों, अच्छी भावनाएं हों, उस रूप परिणत होने का नाम है मार्ग। इन्होंने आगे कहा कि चित्त की केश रहित अवस्था निरोध निर्माण कहते हैं। कि चित्त में जैसे कि सिर पर बाल नहीं हों, समझ गए ना, तो किसी प्रकार का हमें विकल्प नहीं होता है। कैसा विकल्प? सिर में बाल होंगे, इनको धोना पड़ेगा, इनकी सफाई करनी पड़ेगी, ये बाल उड़ेंगे, आँखों पे आएंगे, अनेक प्रकार से मतलब में अपन को कष्टदायी हैं।
तो यदि सिर पर बाल नहीं हों, ऐसे कह रहे हैं यदि कर्म हमारे बिल्कुल नहीं हों, तो जब कर्म हमारे बिल्कुल नहीं होंगे तब ही तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि कर्म होंगे तो मोक्ष कैसे होगा? इसलिए कर्म के अभाव में ही मोक्ष की बात कही गई है। इन्होंने ऐसा बताया है। कह रहे हैं कि राग द्वेष आदि से विकृत चित्त रूपी संसार जिसने नष्ट किया वह निरोध अधम मुक्ति है। जिसके अभी राग है, द्वेष है, मोह है कि ये मेरे हैं, ये तो हो गया राग, इष्टपना करना यह राग है, अनिष्टपना करना यह दोष है, यह मेरे हैं, यह मेरे नहीं हैं, इस प्रकार का भाव यह मोह है। तो जब तक यह राग द्वेष मोह का पूर्ण रूप से अभाव नहीं हो जाता है, जब तक यह निराकुलता रूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इन्होंने कहा कि चित्त रूपी संसार में, कि मन रूपी संसार में जब तक ये नष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अतः मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें इनका अभाव करना आवश्यक या अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रकार आज अपन ने बौद्धों के संक्षिप्त स्वरूप की चर्चा की।